नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी लोग पुनः से आ चुके हो दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज आप सभी के मध्य में हम लेकर के उपस्थित हो चुके हैं यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी एग्ज़ाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल पेपर को, जो आपके लिए आगामी आने वाली भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप लोग एक बार सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। क्या कहा जा रहा है? कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? आप लोगों को बताना है। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ब्रह्मचरित, गीत गोविंद, पंचाध्यायी, भ्रमर गीत। तो कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ब्रह्मचरित नामक ग्रंथ में। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। कृष्ण काव्य परंपरा में नायक नायिका के प्रेम के चित्रण में कौन सी दृष्टि को प्रमुख माना जाना चाहिए? श्रृंगार रस की वर्णन दृष्टि, आध्यात्मिक संकेत दृष्टि, लोकोत्तर रतिभाव दृष्टि, लीलागान दृष्टि। तो कृष्ण काव्य परंपरा में नायक नायिका के प्रेम के चित्रण में कौन सी दृष्टि प्रमुख मानी जानी चाहिए? तो आपका उत्तर क्या होगा? लीलागान दृष्टि। फिर है, सूरदास जी ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? लोकरंजन, परब्रह्म, योगेश्वर, लोकरक्षक। तो सूरदास जी ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? तो आपका जवाब होगा लोकरंजन रूप का। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी में सूरदास ने अपना परिचय देते हुए स्वयं को किस कवि का वंशज कहा है? विद्यापति, कबीरदास, दलपत विजय, चंद्रवरदाई। तो साहित्य लहरी में सूरदास ने अपना परिचय देते हुए स्वयं को किस कवि का वंशज कहा है? तो चंद्रवरदाई का वंशज कहा है सूरदास ने स्वयं को। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, छंदशास्त्र, पर्यायकोश, रस। तो साहित्य लहरी जो कि सूरदास की रचना है और इसका मूल विषय क्या है? नायिका भेद। अगला प्रश्न है, सूरदास के दृष्टिकूट पद किस ग्रंथ में है? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, भ्रमर गीत सार। तो सूरदास के दृष्टिकूट पद किस रचना में है? साहित्य लहरी में। अगला है, अष्टछाप के भक्त कवियों में सूर के बाद सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवि हैं? कृष्णदास, नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास। तो अष्टछाप के भक्त कवियों में सूर के बाद सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवि कौन है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? नंददास जी सूरदास के बाद सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त हैं अष्टछाप के कवियों में। अगला प्रश्न है, रचना शिल्प की दृष्टि से सूरसागर किस प्रकार का काव्य है? प्रबंध काव्य, गेय मुक्तक काव्य, खंड काव्य, चंपू काव्य। तो रचना शिल्प की दृष्टि से सूरसागर ये क्या है? गेय मुक्तक काव्य है। फिर अगला है, सूरसागर के प्रथम स्कंद में अधिकतर पद किससे संबंधित हैं? बाल लीला पद, विनय के पद, मंगलाचरण, गोचारण पद। तो सूरदास का जो सूरसागर ग्रंथ है उसके प्रथम स्कंद में जो है किस प्रकार के पद सबसे ज़्यादा हैं? तो वो है विनय के पद। अगला प्रश्न है, सूरसागर के कौन से स्कंद में रामावतार का वर्णन है? दशम, नवम, द्वादश, एकादश। तो सूरसागर के किस स्कंद में रामावतार की कथा वर्णित है? तो नवम सर्ग में जो है रामावतार की कथा वर्णित है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सूरसागर में कृष्ण का बाल जीवन वर्णित है? नवम स्कंद में, दसम स्कंद के पूर्वार्ध में, अष्टम स्कंद में, दसम स्कंद के उत्तरार्ध में। तो सूरसागर में कृष्ण के बाल जीवन का चित्रण किस स्कंद में किया गया है? तो आपका जवाब होगा दसम स्कंद के पूर्वार्ध में। अगला प्रश्न है, सूरसागर में श्री कृष्ण के द्वारिका गमन को लेकर अंत तक की जीवनी किस स्कंद में वर्णित है? द्वादश स्कंद में, दसम स्कंद के पूर्वार्ध में, एकादश स्कंद में, दसम स्कंद के उत्तरार्ध में। तो सूरसागर में
श्री कृष्ण के द्वारिका गमन से लेकर अंत तक की जीवनी किस स्कंद में है? तो आपका उत्तर होगा 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में। उसके बाद में अगला प्रश्न है, नंददास ने किस ग्रंथ में रास लीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? विरह मंजरी, रास पंचाध्यायी, मान मंजरी, सिद्धांत पंचाध्यायी। तो उत्तर क्या होगा आपका? रास पंचाध्यायी। यानी कि नंददास ने रास पंचाध्यायी ग्रंथ में रास लीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है। किस ग्रंथ में? रास पंचाध्यायी में। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सूरदास की कौन सी रचना उपालंब में श्रेष्ठ है? सूर सागर, भ्रमर गीत, साहित्य लहरी, इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास की कौन सी रचना उपालंब में सर्वश्रेष्ठ है? तो वो है भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? उद्धव शतक काव्य परंपरा, भ्रमर गीत काव्य परंपरा, भ्रमर गीत सार परंपरा, उपालंब काव्य परंपरा। तो उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस परंपरा के नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर होगा भ्रमर गीत काव्य परंपरा के नाम से। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को किसने संपादित किया है? आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य का संपादन किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है, असत्य कथन को चयन कीजिए, कौन सा सही नहीं है? भ्रमर गीत सार सूरदास जी की रचना है, सही है। वल्लभाचार्य ने दार्शनिक क्षेत्रों में शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की है, सही है। पुष्टि मार्ग में भगवान के अनुग्रह पर सर्वाधिक बल दिया गया, सही है। जो असत्य है, जो उत्तर है आपका, जो गलत है, माया ब्रह्म से परे है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सूरदास के पश्चात भ्रमर गीत काव्य परंपरा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित कवि हैं? चतुर्भुज दास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास। सूरदास के पश्चात भ्रमर गीत काव्य परंपरा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित कवि कौन माने जाते हैं? तो आपका उत्तर होगा नंददास जी। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत परंपरा की किस कृति में व्यक्तिगत प्रेम के स्थान पर देश प्रेम, यशोदा रूपी भारत माता के दुख, विवशता, व्याकुलता की सजीव अभिव्यक्त हुई है? उद्धव शतक में, परिप्रवास में, भ्रमर दूत में, भंवर गीत में। तो आपका उत्तर क्या होगा? यानी कि विकल्प सी, भ्रमर दूत। यानी भ्रमर दूत में व्यक्तिगत प्रेम के स्थान पर देश प्रेम, यशोदा रूपी माता के दुख, विवशता और व्याकुलता का सजीव चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक मत कौन सा है? शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, अचिंत्य भेदाभेदवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। तो वल्लभ संप्रदाय के दार्शनिक सिद्धांत का नाम क्या है? शुद्धाद्वैतवाद। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग पर बल देने वाले आचार्य हैं वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, स्वामी हरदास, चैतन्य महाप्रभु। पुष्टि मार्ग पर बल देने वाले आचार्य कौन हैं? तो आपका उत्तर होगा वल्लभाचार्य जी। अगला प्रश्न है, अणुभाष्य किस आचार्य से संबंधित ग्रंथ है? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी। तो अणुभाष्य ये किस आचार्य से संबंधित ग्रंथ है? तो वल्लभाचार्य से संबंधित ग्रंथ है। फिर अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों का किस संप्रदाय से संबंध है? हरिदासी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, पुष्टिमार्गी संप्रदाय, राधा वल्लभी संप्रदाय। तो अष्टछाप के कवियों का संबंध किससे है? पुष्टिमार्गी संप्रदाय से। अगला प्रश्न है, भक्तिकाल के किस आचार्य को भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है? वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, स्वामी हरदास, छीत स्वामी। तो निम्बार्काचार्य जी को जो है भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय में उपासना को रसोपासना कहा जाता है तथा गद्दी सेवा का विधान है? राधा वल्लभ संप्रदाय, सनक संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, सखी संप्रदाय। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? राधा वल्लभ संप्रदाय। यानी कि राधा वल्लभ संप्रदाय में उपासना को रसोपासना कहा जाता है और इसमें गद्दी सेवा का विधान है। किसमें? राधा वल्लभ संप्रदाय में। उसके बाद में अगला प्रश्न है, ध्रुवदास का संबंध किस संप्रदाय से है? राधा वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय।
ध्रुवदास का संबंध किस संप्रदाय से है? तो आपका उत्तर होगा राधा वल्लभ संप्रदाय से। फिर है लाड सागर किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? वृंदावन दास, कल्याण पुजारी, नेही नागरी दास, ध्रुवदास। तो लाड सागर ये ग्रंथ किसका है? वृंदावन दास जी का। अगला प्रश्न है निजमत सिद्धांत ग्रंथ के रचयिता हैं किशोरदास, नंददास, नाभादास, हरिदास। निजमत सिद्धांत नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो आपका उत्तर होगा किशोरदास। फिर अगला प्रश्न है चैतन्य संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ गोविंद भाष्य की रचना किसने की है? चंद्रगोपाल, राम राय, सूरदास, बलदेव विद्याभूषण। तो चैतन्य संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है गोविंद भाष्य, और गोविंद भाष्य ये रचना किसकी है? बलदेव विद्याभूषण की। अगला प्रश्न है गौड़ी संप्रदाय के वह कवि जो गौड़ी संप्रदाय में आने से पहले गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। चंद्रगोपाल, माधुरी जी, राम राय, गदाधर भट्ट जी। तो गौड़ी संप्रदाय के वो कवि जो गौड़ी संप्रदाय में आने से पहले गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे, तो उनका नाम क्या है? राम राय जी। क्या नाम है? राम राय जी। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंद्रगोपाल की नहीं है? गायत्री भाष्य, गौरांग अष्टयाम, केली माधुरी, चंद्र 84। तो इनमें से कौन सी रचना चंद्रगोपाल जी की नहीं है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? केली माधुरी ये रचना चंद्रगोपाल की नहीं है। गायत्री भाष्य, गौरांग अष्टयाम, चंद्र 84 ये रचनाएं चंद्रगोपाल की हैं। अगला प्रश्न है अष्टयाम से सेवाविद किस संप्रदाय की है? निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। इनमें से कोई नहीं। तो अष्टयाम से सेवाविधि किस संप्रदाय में है? तो आपका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है अष्टछाप के कवियों में कौन सा भक्त कवि वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? परमानंद दास, गोविंद कुम्भन दास, सूरदास, गोविंद स्वामी। तो इनमें से जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य नहीं हैं उनका नाम क्या होगा? तो आपका उत्तर होगा गोविंद स्वामी। ये विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, और परमानंद दास, कुम्भन दास, सूरदास ये लोग वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। फिर अगला प्रश्न है श्रीनाथ जी की सांप्रदायिक भक्ति की स्पष्ट झलक किसकी रचनाओं में दिखाई पड़ती है? परमानंद दास, सूरदास, कुम्भन दास, गोविंद स्वामी। क्या होगा सही जवाब इस प्रश्न के लिए? विकल्प सी यानी कुम्भन दास। श्रीनाथ जी की सांप्रदायिक भक्ति की स्पष्ट झलक किसकी रचनाओं में मिलती है? कुम्भन दास जी की। फिर अगला प्रश्न है अष्टछाप के कवियों में सूर के बाद वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ चित्रण किसने किया है? कुम्भन दास, गोविंद स्वामी, परमानंद दास, नंददास। तो अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करने वाले कवि कौन हैं? परमानंद दास जी। अगला प्रश्न है कृष्ण के ईश्वरीय पक्ष का वर्णन न करके केवल माधुर्य पक्ष की लीलाओं का गान किस कवि ने किया है? छीत स्वामी, परमानंद दास, श्री भट्ट, रूप गोस्वामी। कृष्ण के ईश्वरीय पक्ष का वर्णन न करके केवल माधुर्य पक्ष की लीलाओं का गान करने वाले कवि कौन है? परमानंद दास जी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कवि श्रीनाथ जी के मंदिर में अधिकारी के पद पर आसीन हुआ था? रसखान, चतुर्भुज दास, परमानंद दास, कृष्णदास। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में अष्टछाप का कौन सा कवि है जो अधिकारी के पद पर आसीन हुआ था? तो उनका नाम है कृष्णदास जी, अधिकारी थे। अगला प्रश्न है कृष्ण भक्त कवियों में उद्धव का अवतार किसे माना जाता है? वल्लभाचार्य, सूरदास, विट्ठलनाथ, गोविंद स्वामी। तो कृष्ण भक्त कवियों में उद्धव का अवतार किसको माना जाता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? सूरदास जी को उद्धव का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर की नहीं है? सूरसारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, गीतावली। तो इनमें से जो सूरदास की रचना नहीं है गीतावली, क्योंकि ये तुलसीदास की है, और सूरसारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत ये सभी रचनाएं सूरदास जी की हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है सूरदास जी ने लगभग 5 ग्रंथों की रचना की है। इन रचनाओं में कौन से ग्रंथ अप्राप्य एवं अप्रामाणिक है? कौन से अप्राप्य है और अप्रामाणिक है? तो इसमें नल दमयंती और ब्याहलो ये अप्राप्य भी हैं और अप्रामाणिक हैं, और बाकी सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी ये सब क्या हैं? प्रामाणिक रचनाएं हैं।
अगला प्रश्न है नंददास की उस रचना का नाम बताइए जो प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा के अंतर्गत आती है। रूपमंजरी, अनेकार्थ मंजरी, भंवर गीत, रस मंजरी। तो नंददास की वो रचना जो प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा के अंतर्गत आती है, उस रचना का नाम क्या है? रूपमंजरी। फिर अगला प्रश्न है नंददास की किस रचना को पर्यायवाची कोश कहा जाता है? अनेकार्थ मंजरी, रूपमंजरी, नाम मंजरी, अनेकार्थमाला। तो नंददास जी की वो रचना जिसको पर्यायवाची कोश कहा जाता है, तो वो रचना कौन सी होगी? वैसे तो इसमें इसका उत्तर अनेकार्थ मंजरी होना चाहिए पर्यायवाची कोश के लिए। बाकी आप लोग भी चेक कर लेंगे, बताना कौन सी रचना इनमें से नंददास की जो पर्यायवाची कोश होती है। अगला प्रश्न है नंददास की किस रचना की वजह से उसे जड़िया उपाधि दी गई? भंवर गीत, पदावली, रास पंचाध्यायी, इनमें से कोई नहीं। नंददास को जड़िया उपाधि किस रचना की वजह से दी गई है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? रास पंचाध्यायी रचना की वजह से नंददास को जड़िया की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न है नंददास की रचना रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा है? वियोगी हरि, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो नंददास की रचना है रास पंचाध्यायी, इसको हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा है? तो आपका उत्तर होगा वियोगी हरि जी ने जो है हिंदी का गीत गोविंद कहा है। उसके बाद अगला प्रश्न है वृंदावन जाकर मीरा की भेंट किस कवि से हुई थी? वल्लभाचार्य, जीव गोस्वामी, नंददास, सूरदास। तो वृंदावन जाकर जो है मीरा की भेंट किस कवि से होती है? तो आपका उत्तर होगा जीव गोस्वामी से मीराबाई की भेंट होती है वृंदावन में। अगला प्रश्न है मीरा की भक्ति किस प्रकार की है? ओज, वीर, माधुर्य, प्रसाद। यानी पूछा जा रहा मीरा की भक्ति भावना में किस प्रकार का गुण मिलता है? तो इनमें जो है कैसा गुण मिलता है? माधुर्य गुण मिलता है, और इनकी भक्ति भी माधुर्य भाव की है। अगला प्रश्न है मीराबाई की भाषा किस प्रकार की है? संस्कृत मिश्रित ब्रजभाषा, राजस्थानी ब्रजभाषा का प्रयोग, अवधी राजस्थानी पिंगल भाषा का मिश्रण, खड़ी बोली ब्रजभाषा का मिश्रण। तो मीराबाई की जो है भाषा किस प्रकार की है? तो आपका उत्तर क्या होगा? राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है मीराबाई ने अपने पदों में राजस्थानी ब्रजभाषा के साथ किन शब्दों का समन्वय किया है? गुजराती शब्दों का, अवधी शब्दों का, खड़ी बोली शब्दों का, अपभ्रंश शब्दों का। तो मीराबाई ने राजस्थानी ब्रजभाषा में गुजराती शब्दों का समन्वय किया है। अगला प्रश्न है रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया गया है? दान लीला, अष्टछाप, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका। तो आपका सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? प्रेम वाटिका। यानी कि रसखान की जो रचना प्रेम वाटिका है उसमें राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्वों का सूक्ष्म विवेचन किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सबसे कम दोहों वाली है? प्रेम वाटिका, संकलन, सुजान, अष्टयाम, दान लीला। तो इनमें से सबसे कम दोहों वाली रचना कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा दान लीला। फिर अगला प्रश्न है कौन सी रचना नंददास की नहीं है? आपको बताना है। अष्टाध्यायी, रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी। तो इनमें से जो रचना नहीं है नंददास जी की उसका नाम है अष्टाध्यायी, और बाकी रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी ये सभी रचनाएं नंददास जी की हैं। अगला प्रश्न है सूरदास जी द्वारा निर्गुण ब्रह्म को सब प्रकार से अगम्य समझकर सगुण ब्रह्म की लीलाओं का गान करने की बात किस पद में कही गई है? ऊधव जाओ तुम्हें हम जाने, अभिगत गत कछु कहत न आवे, भ्रमर गीत, संदेशो देवकी सो कहियो। तो अभिगत गति कछु कहत न आवे पद में जो है सूरदास जी द्वारा निर्गुण ब्रह्म को सब प्रकार से अगम्य समझकर सगुण ब्रह्म की लीलाओं का गान करने की बात कही गई है। फिर अगला प्रश्न है राम कथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है? रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, शिव पुराण। राम कथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा रामायण में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आचार्य ने भक्ति को सर्वसुलभ बनाया? रामानुजाचार्य, रामानंद, शंकराचार्य, राघवानंद।
यानी किस आचार्य ने भक्ति को सर्वसुलभ बनाने का काम किया है? तो आपका उत्तर होगा रामानंद जी ने भक्ति को सर्वसुलभ बनाया। अगला प्रश्न है संत तुलसीदास का संबंध किस आचार्य परंपरा से है? रामानुजी, माधवाचारी, वल्लभाचारी, रामानंदी। तो संत तुलसीदास का संबंध जो है किससे है? रामानुजाचार्य की आचार्य परंपरा से। फिर अगला प्रश्न है तुलसी के इष्ट देव हैं। कौन है तुलसी के इष्ट देव? विष्णु के अवतार राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, परब्रह्म स्वरूप राम, इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास के इष्ट देव कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में राम भक्ति काव्य का प्रमुख प्रेरणा स्रोत किसे माना जाता है? वाल्मीकि, तुलसीदास, स्वामी रामानंद, वल्लभाचार्य। हिंदी साहित्य में राम भक्ति काव्य का मुख्य प्रेरणा स्रोत किसको माना जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा जो है रामानंद जी को। अगला प्रश्न है वाल्मीकि रामायण का हिंदीकरण किस कवि ने किया है? कबीर, तुलसी, नाभादास, विष्णु स्वामी। तो वाल्मीकि रामायण का हिंदीकरण करने का काम किसने किया है? विष्णु स्वामी जी ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की है? रामानंद, तुलसीदास, जीवाराम और अग्रदास। तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की है? जीवाराम जी ने। अगला प्रश्न है स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की है? रामचरण दास, राघवानंद जी, केशवानंद और रामानंद जी। स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किस कवि को जाता है? तो आपका उत्तर होगा रामचरण दास जी ने स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना की है। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के राम में कौन सा गुण है? सौंदर्य, शक्तिशील और ये सभी। तो रामचरितमानस के जो राम हैं उसमें उनके अंतर्गत कौन सा गुण पाया जाता है? तो सौंदर्य भी है, शक्ति भी है, शील भी है, यानी ये सभी। अगला प्रश्न है तुलसीदास की भक्ति भावना किस वर्ग की है? सख्य भाव की, मधुर भाव की, श्रृंगार भाव की, दास्य भाव की। तो आप सभी लोग जानते होंगे तुलसीदास की भक्ति भावना दास्य भाव की है। अगला प्रश्न है रामचरितमानस में तुलसीदास ने समन्वय किया है भाषा का, धर्म का, जाति का, ये सभी। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भाषा, धर्म, जाति और ये सभी यानी आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मुख्य रूप से राम काव्य किस भाषा में लिखा गया है? अवधी में, ब्रज में, भोजपुरी में, ये भी दोनों में। तो वैसे देखा जाए जो है तो मुख्य राम काव्य जो है अवधी में भी लिखा गया है और ब्रज में भी लिखा गया है। तो इस प्रश्न के लिए जो है आपका उत्तर ए बी दोनों होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है तुलसीदास किस संप्रदाय यानी किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो आपका उत्तर होगा विशिष्टाद्वैतवाद के। अगला प्रश्न है राम नरेश त्रिपाठी के अनुसार तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? सोरो, राजापुर, एटा, इनमें से कोई नहीं। तो राम नरेश त्रिपाठी के अनुसार तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? सोरो में। अगला प्रश्न है तुलसीदास को वेद, वेदांग, इतिहास, दर्शन, पुराण में किसमें पारंगत बनाया था? किसने बनाया था पारंगत? नरहरदास, रामानंद, रामानुजाचार्य, शेष सनातन। तो तुलसीदास को वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण में पारंगत किसने बनाया था? तो आपका उत्तर होगा बाबा नरहरिदास जी ने। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की कितनी रचनाएं प्रामाणिक हैं? 10, 11, 12, 15। तो शुक्ल जी ने जो है तुलसीदास की कितनी रचनाओं को प्रामाणिक माना है? तो आपका उत्तर होगा 12 रचनाओं को। अगला है तुलसीदास को किसने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है? आचार्य शुक्ल, ग्रियर्सन, तासी और स्मिथ। तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए आप सभी को बताना है। इसमें हमको लगता है आचार्य शुक्ल नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए आप सभी के लिए होमवर्क है, आपको बताना है ढूंढ करके कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसे कहा जाता है।
इसमें ग्रियर्सन भी हो सकता है। चलिए हम लोग चेक करके बाद में बताएंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। तुलसी रचित सबसे छोटा ग्रंथ है। तुलसी रचित सबसे छोटा ग्रंथ है रामलला, नहछू, गीतावली, कवितावली, दोहावली। तो तुलसीदास जी के द्वारा रचित सबसे छोटा ग्रंथ कौन सा है? गीतावली। अगला प्रश्न है। बरवय रामायण की रचना तुलसी ने किसके कहने पर की थी? मीराबाई, रहीमदास, रसखान, रामानंद। बरवय रामायण की रचना तुलसी ने किसके कहने पर की थी? तो आपका उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? रहीमदास के कहने पर। किसके? रहीमदास के कहने पर। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा गीत काव्य तुलसी का सर्वोत्तम काव्य है? कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, बरवय रामायण। तो इनमें से गीत काव्य तुलसी का जो सर्वोत्तम काव्य है वो आपका सही जवाब क्या माना जाएगा? विनय पत्रिका। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में आध्यात्मिक शांति की स्थापना की बात की गई है? बरवय रामायण, रामलला, नहछू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न। किस ग्रंथ में आध्यात्मिक शांति की व्याख्या की बात की गई है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका वैराग्य संदीपनी में। फिर अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से सीता विवाह से संबंधित ग्रंथ है? पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रुक्मिणी मंगल। इनमें से कोई नहीं। सीता विवाह से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो वो होगा आपका जानकी मंगल। अगला प्रश्न है। तुलसी की किस कृति यानी किस कृति अपने मित्र गंगा राम के लिए लिखी थी? रामाज्ञा प्रश्न, बरवय रामायण, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी। तो तुलसी ने अपने मित्र गंगा राम के लिए किस रचना को लिखे थे? वैराग्य संदीपनी को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है। तुलसी कृत दोहावली में समाविष्ट विषय क्या है? प्रेम एवं भक्ति, धर्म एवं नीति, आचार विचार एवं शास्त्र मत, ये सभी। तो जो दोहावली रचना है इसका मूल विषय क्या है? प्रेम भक्ति भी है, धर्म और नीति भी है, आचार विचार, शास्त्र मत भी है, यानी ये सभी आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है। तुलसी ने कौन सी रचना राम के दरबार में भेजने हेतु लिखी थी? विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली। तो राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने जो रचना लिखी थी उसका नाम क्या है? विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है। तुलसी की किस रचना को कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु माना गया है? विनय पत्रिका, कवितावली, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्न। तो इनमें से हनुमान बाहुक को जो है कलिकाल से मुक्ति, इसका उत्तर जो है कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए विनय पत्रिका होना चाहिए। इसको भी आप लोगों को बताना है। क्या होना चाहिए? विनय पत्रिका होना चाहिए कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए। आप सभी लोगों को जो है खोज करके देखना है, बताना है इसका उत्तर क्या होगा। वैसे इसका उत्तर विनय पत्रिका होना चाहिए। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस कृति की रचना ब्रजभाषा में नहीं हुई है? कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला, नहछू, गीतावली। किस कृत की रचना ब्रजभाषा में नहीं हुई है? तो आपका जवाब होगा रामलला, नहछू, ये अवधि में है। कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, गीतावली ये ब्रजभाषा में है सभी रचनाएं। अगला प्रश्न है। तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? नंददास, रहीमदास, सूरदास, केशव। तो तुलसी की जो गीतावली रचना है वो किससे प्रभावित है? सूरदास जी से। अगला प्रश्न है। बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने हेतु तुलसी ने कौन सी रचना लिखी है? गीतावली, हनुमान नाटक, हनुमान बाहु, कवितावली। तो बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास जी ने जो रचना लिखी उसका नाम क्या है? हनुमान बाहुक। फिर अगला प्रश्न है। तुलसी जी की अनन्य प्रेमा भक्ति का उदाहरण किस ग्रंथ में मिलता है? कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका। तुलसीदास जी की अनन्य प्रेमा भक्ति का उदाहरण जो है किसमें देखने को मिलता है? तो आपका जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? विनय पत्रिका में। किसमें? विनय पत्रिका में। अगला प्रश्न है। रामचरितमानस का लेखन कार्य तुलसी जी ने कहाँ शुरू किया था? काशी, अयोध्या, चित्रकूट, सूकरखेत। रामचरितमानस का लेखन कार्य तुलसीदास जी ने कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इस प्रश्न का जो है सही जवाब क्या माना जाएगा? तो इसका उत्तर भी जो है हमें लगता है अयोध्या होना चाहिए। कौन सा? अयोध्या होना चाहिए। इसको भी आप लोगों को सर्च करना है। अगला प्रश्न है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, इसका अंतिम कांड कौन सा है? अयोध्या कांड, लंका कांड, उत्तरकांड, सुंदरकांड। तो
रामचरितमानस में 7 कांड हैं, ठीक बात है। इसका अंतिम कांड कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब होगा उत्तरकांड। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस ग्रंथ किस शैली में लिखा गया? दोहा शैली, दोहा चौपाई शैली, बरवय शैली, गीत शैली। तो रामचरितमानस ये जो है किस शैली में लिखा गया ग्रंथ है? तो आपका उत्तर क्या होगा? दोहा चौपाई शैली। अगला प्रश्न है, अपने जीवन काल में तुलसीदास जी ने विभिन्न रचनाओं का सृजन किया। निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की प्रबंधात्मक रचना है? प्रबंधात्मक, हनुमान बाहु, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, दोहावली। तो इनमें से जो प्रबंधात्मक रचना है वो कौन सी मानी जाएगी? तो आपका जवाब होगा रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम किसके सम्मुख सुनाया था? सूरदास, नंददास, गोविंद स्वामी, रसखान। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस अपना सर्वप्रथम किसको सुनाया था? तो आपका उत्तर क्या होगा? रसखान जी को। किसको? रसखान को। अगला प्रश्न है, गोविंद गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से की थी? मोक्ष प्राप्ति हेतु, लोकरंजन हेतु, स्वांतः सुखाय, तो राम कथा का स्मरण करने कराने हेतु। तो रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने इस प्रश्न के अनुसार होना चाहिए स्वांतः सुखाय, उत्तर आपका। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का महत्व आज क्यों है? ये आपको बताना है। भक्ति साधना के कारण, रामलीला गायन के कारण, जीवन मूल्यों के निर्धारण के कारण, सगुण भक्ति एवं लोक मंगल कामना के कारण रामचरितमानस का महत्व आज क्यों है? तो इसका होगा उत्तर विकल्प सी, यानी जीवन मूल्यों के निर्धारण के कारण। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने किस उद्देश्य से राम की जीवन गाथा की रचना की है? अपने अंतःकरण की सुख प्राप्ति के लिए, लोकहित के लिए, लोकोत्तर आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका इस प्रश्न के लिए? तो आपका जवाब होगा लोकहित के लिए। किसके लिए? लोकहित के लिए। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? हनुमान बाहुक, साहित्य लहरी, कवितावली, गीतावली। तो इनमें से जो तुलसीदास की रचना नहीं है आपका उत्तर होगा साहित्य लहरी, ये सूरदास की है। हनुमान बाहुक, कवितावली, गीतावली ये सब तुलसीदास की रचनाएं हैं। फिर आपका प्रश्न है, स्वामी रामानंद जी ने जिस विरक्त दल का गठन किया था उसका नाम क्या है? विरक्त दल, उन्मुक्त दल, बैरागी दल, नागा दल। तो स्वामी जो है रामानंद जी ने जिस विरक्त दल का गठन किया था उसका नाम क्या है? विरक्त दल। कौन सा? विरक्त दल। अगला प्रश्न है, राम काव्य के रसिक संप्रदाय का आधार क्या है? उपासना, बावनी, अष्टयाम, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी। राम काव्य के रसिक संप्रदाय का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो वो होगा आपका उत्तर ध्यान मंजरी। फिर अगला प्रश्न है, राम भक्ति में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन हैं? अग्रदास, नाभादास, प्रियादास और केशवदास। तो राम भक्ति मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन है? तो आपका सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? उत्तर आपका अग्रदास होना चाहिए। कौन सा? अग्रदास होना चाहिए। इसका उत्तर जो है प्रियादास भी हो सकता है। क्या? प्रियादास भी हो सकता है, इसको भी कंफर्म करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर काव्य रचना करता है? तुलसीदास, ईश्वरदास, अग्रदास, केशवदास। तो जानकी जी की सखी मानकर रचना करने वाले कवि कौन हैं? तो आपका उत्तर होगा अग्रदास। कौन सा होगा? अग्रदास। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस से संबंधित हिंदी का प्रथम महाकाव्य ग्रंथ कौन सा है? महाभारत, रामचरितमानस, राम तारक मंत्र, भरत मिलाप। तो रामचरित से संबंधित हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो कौन सा माना जाता है? तो आपका होगा रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, ईश्वरदास कृत वीर रस से परिपूर्ण रचना है? भरत मिलाप, अंगद पैज, भक्तमाल, राम रक्षा स्तोत्र। तो वीर रस से परिपूर्ण जो रचना है ईश्वरदास जी की उसका नाम क्या है? अंगद पैज। अगला प्रश्न है, ईश्वरदास का संबंध किस शाखा से है? कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, स्वसुखी शाखा। तो ईश्वरदास का संबंध किस शाखा से है?
तो इनका संबंध है राम भक्ति शाखा से। किससे है? राम भक्ति शाखा से। अगला प्रश्न है, नाभादासकृत अष्टयाम का वर्ण विषय क्या है? भक्तों का वर्णन, श्रृंगार भक्ति का वर्णन, समाज शैली का वर्णन, उपासना भक्ति का वर्णन। तो जो नाभादास का ग्रंथ है अष्टयाम, इसका वर्ण विषय क्या होगा? तो इसका वर्ण विषय है उपासना भक्ति का वर्णन। अगला है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, नाभादास, स्मिथ। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो नाभादास जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, किस भक्तिकालीन कवि में रीतकालीन प्रवृत्तियाँ मिलती हैं? नंददास, केशवदास, अग्रदास, ईश्वरदास। तो इनमें से जो है किस भक्तिकालीन कवि में रीतकालीन प्रवृत्तियाँ मिलती हैं? तो क्या होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर? तो भक्तिकाल में केशवदास जी को भी कुछ लोग गिनते हैं, तो इनमें रीतकालीन प्रवृत्तियाँ मिल जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश हैं? 51, 37, 39, 52। तो रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश हैं? 39 प्रकाश हैं। फिर है, राम भक्त कवि नहीं है। अग्रदास, नाभादास, सेनापति राम भक्त कवि है, नरोत्तम दास ये नहीं है, ये हैं कृष्ण भक्त कवि। अगला प्रश्न है, इनमें तुलसी जी इनमें से किसके समकालीन थे? रहीम, रसखान, नाभादास, ये सभी। तो इसका उत्तर जो है ये सभी होना चाहिए। रहीम, रसखान, नाभादास ये सब जो है समकालीन ही है। अगला प्रश्न है, किस कवि ने दीवान पद पर रहते हुए खजाने में आई सारी मुद्राएं साधुओं को खिलाने पिलाने पर व्यय कर दी और सफाई में यह दोहा स्वयं वृंदावन, यानी दोहा भेजकर स्वयं वृंदावन चले गए। 13 लाख संडीले आए सब साधुन मिल गटके, चंद्रगोपाल, सूरदास, मदन मोहन, गदाधर भट्ट, माधवदास, केसरी। तो ये दोहा किसका है? सूरदास मदन मोहन का। क्या है? इन्होंने दीवान पद पर रहते हुए खजाने में आई हुई सारी मुद्राएं साधुओं को खिलाने पिलाने पर व्यय कर दी और ये दोहा भेजकर जो है आगे बढ़ जाते हैं वृंदावन की ओर। अगला है, हित हरिवंश की मृत्यु पर शोक विह्वल होकर किसने कहा था कि छूटो रस रसिकन को आधार? दामोदर दास सेवक जी, हरिराम व्यास जी, नेही नागरी दास, ध्रुवदास। कौन सा होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो हरिराम व्यास जी, यानी जो है हित हरिवंश की मृत्यु पर शोक विह्वल होकर छूटो रस रसिकन को आधार ये कहा था हरिराम व्यास जी ने। फिर अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी है। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो ये महत्वपूर्ण कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। क्या कहते हैं शुक्ल जी? भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वो राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा, विजय देवनारायण शाही, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो किसका है ये कथन? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। वर्मा जी क्या कहते हैं कि सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वो राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जा पर दीनानाथ ढरें सोई कुलीन बड़ो सोई सुंदर सोई जा पर कृपा करें। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तुलसीदास, सूरदास, नाभादास, परमानंद दास। जा पर दीनानाथ ढरें सोई कुलीन बड़ो सोई सुंदर सोई जा पर कृपा करें, ये जो है काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो आपका उत्तर होगा सूरदास जी की। किसकी पंक्तियाँ हैं? सूरदास जी की। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा, जो विशेष रूप से भक्ति काल की सगुण भक्ति के ऊपर आधारित श्रृंखला थी। हम उम्मीद करते हैं यह सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और यहाँ से कई सारे प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं में बनेंगे। कक्षा को लाइक करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और आप लोग कक्षा को हाइप अवश्य किया करिए। आप सभी लोगों का प्यार मिलता रहेगा
और हम आप लोगों तक लगातार कक्षाएं पहुंचाते रहेंगे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दर्ज करिए। उन सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक आभार जो अंत तक सेशन को वॉच करते हैं। हम मिलेंगे आप सभी को पुनः से नए मॉडल पेपर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।